दिल्ली तक में आपका स्वागत है। आज हम चौपाल में बात करेंगे गांव देहात के मुद्दे की। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, मुंडका से निकल रहा है। यहां पर टोल जो बना है वो गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। इसका जब निर्माण हुआ तभी से इसका विरोध शुरू हुआ। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, इसको शुरू भी कर दिया गया, लेकिन गाँव वालों की बात नहीं सुनी गई। अब गाँव वाले आक्रोश में हैं और टोल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम चौपाल में बात करेंगे क्या है मेन मुद्दे। सर, मेन मुद्दा क्या है, इससे क्या परेशानी आपको? भाई इतना टैक्स कौन देगा? ये बताओ, हमारी ज़मीन में बन रहे हैं, हमने एक दूसरे गांव से इधर आना पड़ता है तो टोल दे के जाओ। अरे मैं इधर हिंडकूदड़ा नीलवाल से बकरवाड़ा आना पड़ता, मुझे तकरीबन रोज़ आते हैं। ये मैं टोल दे के जाना पड़ेगा क्या हमें? मुंडका जाए तो टोल, तो ये तो कोई ये वो थोड़ा ही है कि दिल्ली में कोई पहले टोल है ही नहीं, ये अलग से नया शुरू करे है। ये दिल्ली देहात को बेवकूफ़ मान रहे हैं गवर्नमेंट। हम टोल नहीं देंगे ना इसको चलने देंगे। जिस तरह से कह रहे टोल नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, क्या लगता है ये टोल चलेगा इस तरह के विरोध के बाद? दिल्ली में टोल होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली कैपिटल सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये जो बड़े बड़े रोड बनाए जाते हैं ये पोल्यूशन रोकने के लिए बनाए जाते हैं। लोग इधर उधर से खांचे में इधर जाते हैं तो स्टेट रोड होते हैं, इससे दिल्ली का पोल्यूशन रुकता है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि दिल्ली को सौगात दे दी, ये दिल्ली को सौगात दे दिया, कमाई के लिए बिजनेसमैन को रास्ता दे दिया, लोगों को लूटने के लिए रास्ता बना दिया। आज ये शुरुआत कर दी है। अब से पहले क्या इससे बड़े बड़े रोड नहीं बने क्या? रिंग रोड, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड या बड़े बड़े हाईवेज बने हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, लेकिन ये जो लूटने का रास्ता बना दिया, ये सारी जगह पे ये सरकारें होती किस लिए हैं? सब टैक्स वसूल करती हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए होती हैं। और ये जो सुविधा दी है ये इस सरकार ने बनाया भी नहीं, ये पहले की सरकार में बना हुआ है। इन्होंने आते ही इसके ऊपर टोल वसूली का काम शुरू कर दिया। लूटने वाली जो है वो सरकार का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया एक तरह से, कि आते ही इस पर लूट शुरू कर दी। लोगों को समझना चाहिए कि पॉल्यूशन रोकने के लिए स्ट्रेट रोड बनाए जाते हैं, ट्रैफिक को कम करने के लिए, लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लोग पूरे भारत से आते हैं और ये टोल की चलन ही गलत है। दिल्ली के अंदर हमारी ये कैपिटल सिटी है, यहाँ पे एक भी टोल नहीं होना चाहिए और होगा तो पूरी दिल्ली को, और मैं तो कहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई गाड़ी आए दिल्ली के अंदर टोल नहीं होना चाहिए। ये अगर इससे बिल्कुल आउटर है ये, तो इससे अंदर के रोड का सारा ट्रैफिक बचेगा। बाहर दिल्ली के बाहर से जो ट्रैफिक चला जाएगा उस पर अगर टैक्स लगाने का मतलब है कि लोगों को दोबारा से साइड के रोड पे धकेलना, गड्ढों में घुसाना और सारी जो सुविधा जो है वो सुविधा को अंकुश लगाना। जिस तरह से कह रहे टोल होना नहीं चाहिए, कितना समर्थन करें कि टोल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली देहात के लिए आसपास के गांव हैं, रोज आते जाते हैं, भाईचारा क्या रोज टोल ही देंगे? यहाँ बात इनकी ठीक है भाई, कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर टोल का मतलब क्या? अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए रोड बनाया है और मजबूरन लोग टोल ना देने की वजह से दाएं बाएं या गांव से इधर से उधर से जाएंगे, पॉल्यूशन भी होगा, डीजल भी खराब होगा, पेट्रोल भी खराब होगा। बिल्कुल टोल फ्री होना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ना तो कभी दिल्ली में टोल था, ना होना चाहिए, ना कभी भविष्य में होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। देखिए, ये जब बना इससे पहले से ही इसका विरोध शुरू हुआ, उसके बावजूद भी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उद्घाटन कर दिया, अब लागू भी कर दिया। सरकार कह रही है 300 का पास बना लो फिर चलो, तो ये कितना सही है? देखिए, ये सरकार लूट की, झूठ की और फूट की सरकार है। लूट चारों तरफ हो रही है, फूट ये डालने की कोशिश करेंगे और झूठा है ही। सारे के सारे वादे झूठे। 100 स्मार्ट सिटी बसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसान की ज़मीन मात्र 4840 गज 2 करोड़ 12 लाख में ले ली है ना। दिल्ली देश की राजधानी है, सारे देश के नागरिकों का हम उनको सहन करते हैं, हमारे संसाधनों का वे प्रयोग करते हैं। उससे हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हमारी ज़मीन कौड़ियों के दाम पे चली गई और टैक्स भी हमसे ही लिया जा रहा है, मतलब डबल मार। इसलिए आज भी ये सांकेतिक पंचायत थी और अगले संडे को फिर महापंचायत होगी कि सरकार या तो अपना होश में आ जाए कि इस लूट घर को हटा ले यहाँ से। जैसे बताया GT1 था, NH10 था, NH8 और आउटर रिंग रोड, जो रिंग रोड से दिल्ली में वो अलग है। एक रोड जनकपुरी से जो ये वजीराबाद तक गया, कौन सा रोड है बोलते इसको, एलिवेटेड रोड, कोई टैक्स नहीं। कितना खर्चा लगा होगा उस पर किसी ने सोचा है? ऊपर का रोड गया हुआ है, ये तो फिर भी पिलर नहीं है इस रोड के ऊपर, उसमें तो सारे में पिलर है। तो कहने का मतलब जब 10 साल की गाड़ी का टैक्स दे दिया, ग्रीन टैक्स दिल्ली का अलग दे दिया, बावजूद उसके जिन किसानों की ज़मीन गई, दिल्ली देहात की ज़मीन से रोड गया, उन्हीं से टोल लिया जाता है। हम तो भाई 50 बार जाते हैं
नजफगढ़ जाते हैं, इधर शमेपुर बादली की तरफ जाते हैं। ये कोई एक 3 गांव का या 5 किलोमीटर का बात नहीं है। दिल्ली में लूट का केंद्र जो ये पहली बार खोला गया है, इसका हम बिल्कुल सरकार की घोर विरोध करते हैं। और ये अड़िग है, जब तक ये टोल नहीं हटाया जाएगा, चाहे हमें कितने दिन तक, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने, जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, इसी तरह आज से संकल्प लिया गया है। अगले संडे तक का सरकार को टाइम दिया गया है। मैं एक और बता देता हूँ बात, जब देश आज़ाद हुआ तब देश की सरकारों के पास पैसा नहीं था, गुलामी से निकल के आया था, उस समय भी टैक्स नहीं लिया गया, रोड बनाए गए। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो गई है, बजाओ ताली थाली, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, और उसके बावजूद रोड पे टैक्स भी हम भी दे। तो ये नहीं चलने वाला। और आपके चैनल से हम यही निवेदन सरकार तक भेजना चाहते हैं कि भाई, आपको अगर महंगा सौदा करना है तो मर्जी आपकी है, और सस्ते में निपटना है तो जल्दी निपट जाओ, वरना हमारी और भी मांग बढ़ेगी। अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरह से कह रहे मांग और भी बढ़ सकती है, जिस तरह से जो कह रहे हैं कि टोल पे 300 रुपया दे के आप निकल सकते हो, साल का 3600 रुपया होगा, या फिर आसपास के जो 5 किलोमीटर के दायरे में गांव है उसको फ्री कर, तो ये क्या मान्य होगा आप लोगों के लिए? ये बिल्कुल मान्य नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, पैसे की बात यहाँ नहीं आती, यह हमारा जो अधिकार है उसका हनन है। हमारे कितने भी गांव के लोग हैं, कितने भी वहाँ तक फैला हुआ, भद्रपुर बॉर्डर से लेके आप अलीपुर तक चले जाओ, तो हमारा तो आदान प्रदान हर गांव से है, हर रोज़ है, हर रिश्ता है। बच्चे स्कूल छोड़ने होते हैं यहाँ मेट्रो स्टेशन पे, तो बच्चे अगर किसी ट्यूशन वाले को छोड़ना होता है, किसी नौकरी वाले को जाना होता है, किसी बहू बेटी को छोड़ना होता है, तो यहाँ झगड़ा करेंगे, सर फटवाएंगे या नौकरी करके खाएंगे। तो आदमी गुजारा करने के लिए भाग रहा था। इस रोड का बड़ा उत्साह था लोगों में, खासकर इस दिल्ली देहात में बहुत उत्साह था। वो सब फेल हो गया है लूट के अंदर। ये लूट जो मचाई है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इससे निजात पाने के लिए यही एक तरीका है, दिल्ली को फ्री किया जाए, चाहे उसके लिए अलग से कोई रोड निकालें, जब तक हमें इसकी फ्री सुविधा दें। और जहाँ सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये सारे गांव देहात को है। पूरी दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने के बजाय पोल्यूशन में धकेला जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण अलग से। जी, तो जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन भी होगा और लोग परेशान भी है, सर क्या कहेंगे अगर यहाँ पर नहीं करते, सरकार नहीं मानती, फिर क्या आगे की रणनीति होगी? भाई ये टोल बिल्कुल बंद होगा, यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अंगद का पैर। ये सरकार किसान आंदोलन को भूल गई, ये किसानों का ही आंदोलन है एक तरह से। और सरकार को पता लग जाएगा अगर इस टोल को बंद नहीं किया तो। भाई इतना ही कहना चाहूँगा, लूट खसोट बंद करे सरकार। जिस तरह से कह रहे सरकार जो है लूट खसोट कर रही है, क्या जी किसान आंदोलन से ही है। और एक और बात भी है, ये आप सोच रहे हैं कि जो रोड, जो ट्रैफिक इस पे चल रहा है वो इससे अफेक्टेड है। जो आदमी कभी रोड पे आया नहीं, जिसने गाड़ी नहीं खरीदी, उसके भी जब वाहन जाता है, यहाँ से सामान लेके जाता है, वो सारा टैक्स जो है, या कोई बिजनेसमैन यहाँ से जाता है, वो सारा खर्चा जो है गरीब आदमी के खाने के ऊपर आता है। ये हमारे किसानों के ऊपर तो कह देते हैं कि किसान की जो है ज़मीन का कहो या फसल का दाम नहीं देंगे, लेकिन हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी क्यों दो? सरकार भी तो जिम्मेवारी उठाए। सरकार तो लूटने लगी हुई है। सरकार अब इस पे से अगर मान लो ब्रेड का ट्रक जाएगा तो वो टैक्स किस पे जाएगा? इसके ऊपर से जो दूध का वो जाएगा किस पे जाएगा? तो इस पे जो गाड़ियाँ जाती है, सामान जाता है, वो सारा गरीब आदमी को भी पे करना पड़ता है। तो ये समझ के चलिए कि सिर्फ ये मत मानिए कि सिर्फ रोड पे जो गाड़ी चल रही है वो उसी को इफेक्ट होगा, हर एक आदमी को इसका इफेक्ट होगा। और दिल्ली में ये नई शुरुआत है, और सरकार जो है ये महंगाई की तरफ जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उससे ये कोताही कर रही है, हट रही है। ये एक गलत बात है मोदी सरकार। जिस तरह से कह रहे हैं कि टैक्स का जो प्रभाव है सभी पे पड़ेगा, यहाँ से जाने वाली गाड़ियों पे अगर टैक्स लगेगा तो जो भी खाने पीने का सामान है उस पर पड़ेगा। गांव वाले जो हैं यहाँ पर जिनके पास में जो खेत हैं वहाँ पर ट्रैक्टर, ट्राली या टेम्पो लेकर जाते हैं, अपनी निजी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, तो उसको भी 250 से 400 रुपये तक उनको टैक्स देना पड़ता है और कई बार जाते हैं। ऐसे में उनको काफ़ी बड़ी समस्या है और इसी समस्या के समाधान के लिए आज जो है एक महापंचायत की गई, प्रदर्शन किया गया और अब निर्णय ये निकला है कि अगले रविवार तक अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो ये उग्र रूप धारण करेंगे और यहाँ परमानेंट आकर प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो किसानों की मांग है सरकार कब तक मानती है और कब तक इस जो है टोल पर इनको राहत जो है की सौगात देती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।